हेलो बच्चों, कैसे हो। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको पढ़ाई थी पदावली। पदावली के 2 पद मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे पदावली का अगला पद। ठीक है, तो देखते हैं। मायरी में तो लियो गोविंदो मोल। यहाँ पे जो मीराबाई हैं वो क्या कहती हैं? मायरी में तो लियो गोविंदो मोल। कोई कहे छाने कोई कहे चुपके, कोई कहे छाने कोई कहे चुपके। लियोरी बजंता ढोल। कोई कहे मोहगो कोई कहे सुहगो, कोई कहे मोहगो कोई कहे सुहगो। लियोरी तराजू तोल। कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, कोई कहे कारो कोई कहे गोरो। लियोरी अमोलक मोल। याही को सब जानत हैं, याही को सब जानत हैं। लियोरी आँखें खोल। मीरा को प्रभु दर्शन दीन्यो, मीरा को प्रभु दर्शन दीन्यो। पूर्व जन्म को कौल। यहाँ पे क्या कह रही है मीराबाई? मायरी में लियो गोविंदो मोल। मायरी, यहाँ पे जो मीराबाई हैं, मीराबाई कह रही हैं कि अरे मैया, हे माँ मायरी, हे अरे मैया, मैं तो लियो गोविंदो मोल, मैंने तो गोविंद को, श्री कृष्ण को मोल लिया है। यहाँ पे मीराबाई क्या कहती हैं कि हे मैया, मैंने तो गोविंद को अर्थात श्री कृष्ण को मोल लिया है। कोई कहे छाने कोई कहे चुपके। कोई कहता है छिपा कर लिया है। छाने का अर्थ क्या हो गया? छिपा कर लिया है। कोई कहे चुपके, कोई कहता है चुपचाप लिया है। लियोरी बजंता ढोल। और मीरा जी कहती हैं कि लेकिन हे मैया, मैंने तो जो श्री कृष्ण है उन्हें ढोल बजा करके लिया है। ना तो मैंने उन्हें छिप कर लिया है और ना मैंने उन्हें चुपचाप लिया है, मैंने तो उन्हें ढोल बजा कर लिया है। कोई कहे महंगो कोई कहे सोहगो। कोई कहता है महंगो यानी कि महंगा लिया है, कोई कहे सोगो, और कोई कहता है कि सस्ता लिया है। लियोरी तराजू तोल। और वो कहती हैं कि मैंने तो श्री कृष्ण को तराजू से तोल कर लिया है, मैंने तो उन्हें तोल कर लिया है। कोई कहे कारो कोई कहे गोरो। कोई कहता है कि काला है, कोई कहता है कि ये तो काला है, और कोई कहता है ये गोरा है। लियोरी अमोलक मोल। परंतु मैंने तो इन्हें अमोलक मोल लिया है, अर्थात इनका कोई मूल्य नहीं है, बहुत अधिक मूल्यवान है। याई को सब जाड़त हैं, लियोरी आँखी खोल। और वो कहती हैं याही को सब जाड़त है, याही को, इसे तो सब जानते हैं, जाड़त जानते हैं, जानते हैं। लियोरी आँखी खोल, मैंने तो इन्हें कैसे लिया है? आँखें खोल कर लिया है। मीरा को प्रभु दर्शन दीन्यो। जो मीरा के प्रभु श्री कृष्ण हैं उन्होंने क्या किया है? मीरा को दर्शन दिया है। पूर्व जन्म को कौल, वो मीरा को अवश्य ही दर्शन देंगे। पूर्व जन्म को, पूर्व यानी कि पिछले जन्म का वादा है। कौल, कौल का अर्थ क्या हो गया? कौल का अर्थ हो गया यहाँ पे कि पिछले जन्म में जो श्री कृष्ण थे, श्री कृष्ण ने मेरे से प्रतिज्ञा की थी। कौल का अर्थ हो गया वादा किया था या प्रतिज्ञा की थी। हो गया क्लियर? एक बार और देख लो। मायरी में तो लियो गोविंदो मोल। यहाँ पे मीरा जी कहती हैं कि हे मैया, मैंने तो गोविंद को, श्री कृष्ण को मोल लिया है। कोई कहे छाने कोई कहे चुपके। कोई कहता है छिपा कर लिया है, और कोई क्या कहता है? चुपचाप लिया है। लियोरी बजंता ढोल। परंतु हे मैया, मैंने तो जो श्री कृष्ण हैं उन्हें ढोल बजा करके लिया है। कोई कहे महंगो कोई कहे सुहगो। कोई कहता है महंगा लिया है, कोई कहता है सस्ता लिया है। लियोरी तराजू तौल। लेकिन मैंने तो इन्हें तराजू से तौल कर लिया है। हो गया? मैंने तो इसे क्या करके लिया है? तौल कर लिया है। कोई कहे कारो कोई कहे गोरो। कोई कहता है कि ये कृष्ण तो कैसा है? काला है। और कोई कहे गोरो, कोई कहता है गोरा है। लियोरी अमोलक मोल। मैंने तो इन्हें अमोलक मोल लिया है, अत्यधिक मूल्यवान समझ कर लिया है। याही को सब जानत हैं, इसे तो सब जानते हैं। लियोरी आँखी खोल। परंतु मैंने तो इसे आँखें खोल कर लिया है। मीरा को प्रभु दर्शन दीनो, मीरा को प्रभु दर्शन दीनो। पूर्व जन्म को कौल। और मीराबाई क्या कहती हैं कि हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, आप मीरा को दर्शन दीजिए, क्योंकि मीरा से आपका क्या है? अपनी पूर्व जन्म की जो प्रतिज्ञा है उसे पूर्ण करने के लिए आप मुझे दर्शन दीजिए। पूर्व, पिछले जन्म का, पूर्व यानी कि पिछले जन्म की जो कौल है यानी कि प्रतिज्ञा है, उसे पूरा करने के लिए हे प्रभु श्री कृष्ण, दर्शन दीन्यो, मुझे दर्शन दीजिए। हो गया क्लियर? समझ में आ गया? इसमें काव्यगत सौंदर्य आपका वही रहेगा। ठीक है, क्या था इसमें काव्यगत सौंदर्य? राजस्थानी भाषा का प्रयोग हुआ है, और
गीतात्मक पद है, अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। हो गया क्लियर? आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। मैं तो सांवरे के रंग रांची, यहाँ पे क्या कहती हैं मीरा जी? मैं तो सांवरे के रंग रांची, साज सिंगार बांधी पग घुंघरू, साज सिंगार बांधी पग घुंघरू, लोक लाज तज नाची, गई को मत लई साधु की संगते। वो क्या कह रही हैं? गई को मत लई साधु की संगते, भगत रूपे भई सांची, गाय गाय हरि के गुण निस दिन, गाय गाय हरि के गुण निस दिन, काल ब्याल सू बाची, उड़ बिन सब जग खारो लागत, उड़ बिन सब जग खारो लागत, और बात सब कांची, श्री मीरा श्री गिरधर लाल सू, मीरा श्री गिरधर लाल सू, भगत रसीली जांची। क्या कह रही हैं यहाँ पे मीरा जी? देखो, मैं तो सांवरे के रंग रांची, मैं तो जो मीरा है वो क्या कह रही है कि मैं तो सांवरे श्री कृष्ण के रंग में रंग चुकी हूँ। रांची, रांची का अर्थ हो गया रंगना। किसमें? रंग में। कैसे रंग में? सांवले रंग में। वो कह रही हैं कि मैं तो सांवरे अर्थात श्री कृष्ण के रंग में रंग चुकी हूँ। साज सिंगार बांधे पंग घुंघरू, वो क्या कहती हैं? साज सिंगार, श्रृंगार करके, साज श्रृंगार, मैं तो श्रृंगार करके, और बांध पग घुंघरू, और पैरों में घुंघरू बांध कर, लोकलाज तज नाची, लोक लाज को त्याग कर नाचने लगी हूँ। हो गया क्लियर? गई कुमत लई साधु की संगति, गई कुमत, गई कुमत, कुमत कहते हैं कुबुद्धि, बुरी बुद्धि। जो मेरी कुबुद्धि थी वो तो मेरी चली गई। लई साधु की संगत, और मैंने क्या? सज्जनों की संगत ले लिया, साधुओं की संगत ले लिया। गई कुमत, मेरी जो कुबुद्धि थी वो चली गई है। लई साधु की संगत, और मैंने सज्जनों की संगति ले ली है। भगत रूप भई सांची, भक्ति के रूप में सांची, यानी कि मैं भक्ति के, मुझे सच्ची भक्ति हो चुकी है। किससे? श्री कृष्ण से। वो कहती हैं कि मुझे तो सच्ची भक्ति के रूप में मैं रंग चुकी हूँ। गाय गाय हरि के गुण निस दिन, गाय गाय, गा गा करके, हरि के गुण, ईश्वर के गुण, श्री कृष्ण के गुण गा गा करके। कब? निस दिन। निस किसे कहते हैं? रात्रि को। दिन, दिन को कहते हैं। तो वो कहती हैं कि रात और दिन हरि के अर्थात श्री कृष्ण के गुण गा गा करके, काल ब्याल सू बाची, मैं काल ब्याल सू, यानी कि काल रूपी सर्प से बची हुई हूँ, अर्थात मैं मृत्यु से बची हुई हूँ। मीराबाई कहती हैं कि मैं दिन रात, निस दिन, दिन और रात, ईश्वर का गुणगान करके, ईश्वर के गुण गा गा करके मैं काल रूपी सर्प से बची हुई हूँ। उड़ बिन सब जग खारो लागत, वो कह रही है कि उनके बिन जो सारा जग है वो कैसा लगता है? खारा लगता है। और बात सब कांची, और सारी बातें कैसी? कच्ची लगती हैं। और जितनी भी बातें होती हैं वो सभी बातें श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई बात की जाती है तो वो सारी बातें मुझे कैसी प्रतीत होती हैं? कच्ची प्रतीत होती हैं। मीरा श्री गिरधर लाल सू, भगत रसीली जांची, मीरा तो श्री कृष्ण लाल, यानी कि अर्थात श्री कृष्ण के साथ गिरधर लाल। गिरधर लाल कौन? श्री कृष्ण से। मीरा कहती हैं कि मुझे तो किससे? श्री कृष्ण से कैसी भक्ति हो गई है? भक्ति रसीली, मीठी रसीली, यानी कि मैं, रसीली का अर्थ हो गया मीठी। तो मीरा कहती हैं कि मुझे तो जो श्री कृष्ण हैं उनसे कैसी भक्ति हो चुकी है? मीठी भक्ति हो चुकी है। हो गया क्लियर? समझ में आ गया? तो वो कह रही हैं कि अन्य वस्तुएं तो ऐसी नहीं लगती हैं मुझे। कैसी लगती हैं? कल्पना के समान लगती हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसका प्रसंग कैसे लिखेंगे? संदर्भ तो आपका वही रहेगा। प्रसंग इसका क्या होगा? प्रस्तुत पद्य में मीराबाई किसकी? भक्ति भावना का वर्णन किया गया है। प्रस्तुत पद्य में मीराबाई के द्वारा श्री कृष्ण के प्रति भक्ति भाव का वर्णन किया गया है। हो गया क्लियर? प्रस्तुत पद्य में मीराबाई के द्वारा श्री कृष्ण के प्रति भक्ति भाव का वर्णन किया गया है। एक बार और देख लो इसमें। मीरा जी कहती हैं कि मैं तो सांवरे के अर्थात श्री कृष्ण के रंग में रंग चुकी हूँ। साज सिंगार बांध, श्रृंगार करके, साज श्रृंगारों को कर कर श्रृंगार करके, और बांध पग घुंघरू, पैरों में घुंघरू, पग पग कहते हैं पैर के लिए, घुंघरू बांध कर, पैरों में घुंघरू बांधकर, लोक लाज तज, संसार रूपी लाज को, लोक लाज को, संसार रूपी लाज को त्याग कर मैं तो नाचने लगी हूँ। किसमें? श्री कृष्ण की भक्ति में। गई कुमत लई साधु की संगति,
और जब से मैंने साधुओं की सज्जनों की संगत ले ली है तब से मेरे अंदर जो कुबुद्धि थी वो समाप्त हो चुकी है। भगत रूप भई साची, और मुझे श्री कृष्ण से सच्ची भक्ति हो चुकी है। गाय गाय हरि के गुण निस दिन, हरि के गुण निस दिन रात और दिन, श्री कृष्ण के गुण गा गा करके काल ब्याल सुमाची, मैं काल रूपी सर्प से बची हुई हूँ। उड़ बिन सब जग खारो लागत, उनके बिन सब जग संपूर्ण संसार मुझे कैसा लगता है? खारा लगता है, व्यर्थ लगता है। उनके बिन मुझे संपूर्ण संसार व्यर्थ लगता है, और बात सब कांची, और सारी बातें मुझे कच्ची लगती हैं। मीरा श्री गिरधर लाल सू, भगत रसीली जांची। और मीराबाई कहती हैं कि मुझे तो गिरधर लाल अर्थात श्री कृष्ण से कैसी मीठी भक्ति हो चुकी है, और वो कैसी मीठी भक्ति बताती हैं। ठीक है, तो वो कहती हैं कि मुझे श्री कृष्ण से मीठी भक्ति हो चुकी है। हो गया क्लियर? आ गया समझ में? अब हम आगे देखते हैं, अगला देखते हैं। देखिए अगला, आगे देखो। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। यहाँ पे मीरा जी क्या कहती हैं? यहाँ पर जो मीरा जी हैं श्री कृष्ण को, यहाँ पर जो मीरा जी हैं, मीरा जी श्री कृष्ण को पति के रूप में मानकर यहाँ पे क्या कहती हैं कि जो मीरा हैं वो श्री कृष्ण को पति रूप में मानकर यहाँ पे कहती हैं मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। क्या कहती हैं? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, तात मात भ्राता बंधु अपनो न कोई। क्या कह रही है? देखो मीराबाई, तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई, छाड़ी दई कुल की काने कहा कर है कोई, संतन ढिंग बैठे बैठे संतन ढिंग बैठे बैठे लोक लाज कोई, असमन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई, भगत देख राजी हुई जगत देख सोई, दासी मीरा लाल गिरधर, दासी मीरा लाल गिरधर तार अब मोई। क्या कह रही हैं यहाँ पे मीरा जी? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। वो कह रही हैं मेरे तो गिरधर गोपाल हैं। मेरे कौन है? गिरधर मेरे तो श्री कृष्ण ही हैं, दूसरो न कोई, अन्य दूसरा कोई मेरा नहीं है। और वो कहती हैं जाके सिर मोर मुकुट, जिसके सिर पर मोर मुकुट विराजमान है, मेरो पति सोई, वही मेरा पति है। ठीक है, तो यहाँ पर जो लिखेंगे प्रसंग लिखेंगे, तो यहाँ पर प्रसंग में क्या लिखेंगे हम कि प्रस्तुत पद्यांश में, प्रस्तुत पद में मीराबाई क्या कहती हैं? एकमात्र भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करना चाहती हैं। ठीक है, और उनके प्रति अनन्य भक्ति में वो मीराबाई कह रही हैं, क्या कह रही हैं? यानी कि जो मीराबाई हैं वो श्री कृष्ण को अपना पति मानकर और एकमात्र श्री कृष्ण को ही अपना भगवान मान करके वो उन्हें प्राप्त करना चाहती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे तो गिरधर गोपाल, क्या कह रही हैं वो? मेरे तो गिरधर गोपाल हैं, मेरा दूसरा अन्य कोई नहीं है, जाके सिर मोर मुकुट, जिसके सिर पर मोर मुकुट विराजमान है, मेरो पति सोई, वही मेरा पति है। तात, तात किसे कहते हैं? पिता के लिए। मात, माता, भ्रात भाई, और बंधु यानी कि और अन्य सगे संबंधी। तो पिता, माता, भाई और अन्य सभी संबंधी, आपनो न कोई, अपना कोई भी नहीं है। ठीक है, छाड़ दई कुल की काने। वो कहती हैं कि मैंने तो छोड़ दी क्या? कुल की कान, कुल की कान। ठीक है, तो कान किसे कहते हैं? यहाँ पे मीराबाई कह रही हैं कान कहते हैं मर्यादा के लिए। ठीक है, तो मीराबाई यहाँ पे कह रही हैं कि मैंने छोड़ दी क्या? कुल की, अपने कुल की जो कान यानी कि जो लाज है उसे मैंने छोड़ दिया है, यानी कि मेरे कुल की जो मर्यादा है, छाड़ दई कुल की कान, मैंने कुल की, अपने परिवार की जो मर्यादा है उसे भी त्याग दिया है। कहा करे है कोई, अब कोई क्या कर सकता है? संत ढिंग बैठे बैठे, संतों के पास बैठ बैठ कर लोक लाज खोई, और मैंने संसार रूपी लाज को खो दिया है। मैंने संतों के पास बैठ बैठ करके जो संसार रूपी लाज है उसे खो दिया है।
असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। और मैंने नेत्रों से जल, नेत्रों से जो अश्रुधारा है, नेत्रों की अश्रुधारा के आंसुओं के जल को से सींच सींच करके मैंने अपने आंसुओं से बेल को, भक्ति रूपी बेल को सींच करके प्रेम बेल यानी कि श्री कृष्ण के प्रति प्रेम रूपी बेल को बोया है। क्या कह रही है मीराबाई? असुवन जल, नेत्रों के जल से सींच सींच कर मैंने प्रेम रूपी बेल बोई है। अब तो बेल फैल गई आनंद आनंद फल होई। अब तो बेल फैल चुकी है। कौन सी बेल? अब तो फैल गए, अब तो बेल फैल गई, अब तो बेल फैल चुकी है। कौन सी? आनंद रूपी। कौन सी बेल फैल चुकी है? श्री कृष्ण के प्रति प्रेम की बेल। मीराबाई कह रही हैं कि अब तो यहाँ पे बेल फैल चुकी है, अब आनंद फल होई और अब इससे आनंददायक फलों की प्राप्ति होगी। हो गया क्लियर? भगत देख राजी हुई, जगत देख खोई रोई। और भगत देख, श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति को देखकर मैं राजी, राजी कहते हैं प्रसन्न हो रही हूँ। जगत देख रोई, और जब मैं संसार को देखती हूँ तो क्या करती हूँ? रोती हूँ। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। हे श्री कृष्ण, मीरा कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, गिरधर लाल, गिरधर लाल अर्थात श्री कृष्ण, हे श्री कृष्ण, मैं तो आपकी दासी बन चुकी हूँ, और तारो अब मोई, और अब आप मेरा उद्धार करो। हो गया क्लियर? समझ में आ गया? एक बार और देख लो। मेरा तो मीराबाई कहती हैं कि मेरा तो कौन है? मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल अर्थात श्री कृष्ण है, अन्य दूसरा कोई मेरा नहीं है। जिसके सिर पर मोर मुकुट विराजमान है, मेरा पति वही है। पिता माता भाई अन्य परिवारीजन कोई भी अपना नहीं है। छाड़ दई, कोई भी अपना नहीं है, अपना कोई भी नहीं होता है श्री कृष्ण के अतिरिक्त। क्या कह रही है मीराबाई? पिता माता भाई और अन्य परिवारीजनों के अतिरिक्त अपना, अन्य परिवारीजन कोई भी अपना नहीं है। छाड़ दई कुल की कान, और अब मैंने क्या? कुल यानी कि परिवार की जो मर्यादा है उसे भी छोड़ दिया है। कहा करे है कोई, अब कोई क्या कर सकता है? संतन ढंग बैठे बैठे लोक लाज खोई। मैंने संतों के पास बैठ बैठ करके जो संसार रूपी लाज है उसे भी खो दिया है। और मैंने अश्वन नेत्रों के जल से सींच सींच करके श्री कृष्ण के प्रति प्रेम रूपी बेल बोई है। अब तो बेल फैल गई, और अब तो जो मैंने श्री कृष्ण से प्रेम रूपी जो बेल बोई है वो बेल अब तो फैल चुकी है। और अब पे क्या? अब क्या? अब तो उस पर आनंद देने वाले फल लगने वाले हैं। और भगत देख राजी हुई, और मैं श्री कृष्ण के प्रति भक्ति को देखकर, श्री कृष्ण के प्रति भक्ति को देखकर मैं प्रसन्न होती हूँ। और जगत देख रोई, मैं संसार को देखकर रोती हूँ। हे श्री कृष्ण गिरधर लाल, हे मीराबाई कहती हैं कि हे गिरधर लाल, हे श्री कृष्ण, मैं दासी हूँ, दासी मीरा, दासी मीरा, मैं तो आपकी दासी हूँ। तारो अब मोई, और अब आप मेरा उद्धार करो। हे श्री कृष्ण, आप अपनी दासी मीरा का अब तो उद्धार करो। हो गया क्लियर? समझ में आ गया होगा? तो जो आपका ये मीराबाई का चैप्टर है, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे आपका काव्यगत सौंदर्य वही रहेगा। इसमें आपका अनुप्रास अलंकार होगा, ठीक है, और अलंकार आप देख ही लोगे। यहाँ पे आपका अनुप्रास अलंकार होगा, राजस्थानी भाषा का प्रयोग हुआ है, और गीतात्मक गेय पद है, रस भक्ति और शांत दोनों रस हैं, ठीक है। तो ये था आपका मीराबाई की जो पदावली थी वो आज आपकी कंप्लीट होती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।